हम देखते हैं इतिहास में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी माँ का हाथ उनके पीछे रहा। महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें ये स्वीकार किया है कि मेरी माँ के कारण ही मैं भारत की आज़ादी में इतनी चारित्रिक दृढ़ता रख सका। जब मुझे विदेश में वकालत के लिए पढ़ने के लिए जाना था तो माँ ने मुझसे कहा कि तुझे मेरे सामने 2 प्रतिज्ञा करनी है और जब तू वो प्रतिज्ञा करेगा तभी मैं तुझे विदेश पढ़ने जाने दूंगी। तो उसने कहा, एक तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जब मैंने माँ से प्रतिज्ञा की तभी मैं विदेश पढ़ने गया और ऐसे बहुत से अवसर आए विदेश में जब मैं अपना मार्ग भटक सकता था, जब मैं संग में गलत राह पर जा सकता था, लेकिन माँ को दिए हुए वचन ने सदा ही मेरी रक्षा की। और वही बाद में भी भारत की आज़ादी के समय मेरे लिए बहुत बड़े अस्त्र रहे। ऐसे ही शिवाजी के बारे में हम सुनते हैं कि जीजाबाई ने कैसे उनको वीरता और स्वाधीनता के संस्कार दिए और इसके कारण वो कभी भी उन्होंने दुश्मनों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो बच्चों को हम उचित माहौल दें। कई बार हम अगर सही संस्कार नहीं दे पाते, जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक चोर पकड़ा गया, उसने चोरी के साथ हत्या भी की थी, तो फांसी हो गई उसको। अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया तो चोर ने माँ से मिलते वक्त उसका कान काट लिया। तो बहुत ज़ोर से चीखी क्योंकि कान काट लिया उसने। तो उसको पूछा गया कि तुमने कान क्यों काट दिया? तो उसने कहा कि मैं बचपन में छोटी छोटी चोरी करके लाता था, तो मेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा चोरी करना नहीं चाहिए, चोरी करना अच्छी आदत नहीं है। और ऐसे छोटी छोटी चोरी करते करते आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया कि जिसने मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तो मेरे इस फांसी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मेरी माँ भी जिम्मेवार है। तो कई बार बच्चे जब बड़े होते हैं और वो नहीं कर पाते जो वास्तव में अपने जीवन में करना चाहते थे, तो अपने माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं कि काश हमारे माँ बाप ने हमें सही समय पर सही संस्कार दिए होते तो आज हम यहाँ नहीं यहाँ होते। तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं को सुसंस्कारित करेंगे, स्वयं के आचरण को श्रेष्ठ बनाएंगे, तभी बच्चों को हम वो संस्कार दे सकेंगे। तो अपने आप को हम समय दें, अपने आप को हम ज्ञानवर्धन करके उस ज्ञान को अपने जीवन में ला करके स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो वो श्रेष्ठता हम अपने बच्चों में भी ला सकेंगे। फिर हम परिवार में रहते हैं, महिलाएं ही परिवार के वातावरण के लिए जिम्मेवार हैं। हम चाहते हैं हमारे परिवार में सुख शांति हो, हमारे परिवार में खुशहाली हो, परिवार में एकता हो। तो आवश्यक है जब हम संबंधों में रहते हैं तो संबंधों में, व्यवहार में हम एक दो के गुणों को देखें। कई बार हमारी नज़र कमियों पर चली जाती है, हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसकी ये जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है हम जो अपेक्षाएं रखते हैं वो हमारी अपेक्षाएं पूरी हों। मानो मेरा बच्चा है, मेरा कहना नहीं मानता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। किसी दूसरे के बच्चे को मैं कोई बात कहती हूँ और वो मेरी बात नहीं मानते, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हम अधिकार रखते हैं उसके ऊपर कि उसको ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर पाएँ।
हम देने की कोशिश करें, हम दाता बने। इन्हें मुझे प्यार देना चाहिए, इन्हें मुझे सम्मान देना चाहिए, इन्हें मुझे पूछना चाहिए, नहीं। वो दे या ना दे, मुझे देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे सम्मान देना है। हम देंगे तो मिलेगा, ये नियम है। हम कहते हैं लव बिकेट्स लव। हम किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो सामने वाला भी हमसे स्वतः ही मुस्कुरा कर मिलेगा। तो मुझे देना है तो स्वतः ही परिवार में वो सुख का वातावरण बनेगा। हर एक दूसरे से प्यार से रहेंगे। एक बार पति रात को घर लौटे और पत्नी सारा दिन बहुत व्यस्त थी, बहुत थकी हुई थी। उसने भोजन बनाया और जो रोटी बनाई वो थोड़ा जल गई। दिया उसने खाने के लिए और उसने कहा भी सही, पर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी रोटी बहुत पसंद है। तो बेटा भी साथ में खा रहा था। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो कमरे में गए तो उसने अपने पिताजी को कहा कि मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि आपने माँ को कहा कि जो जली हुई रोटी उसने दी वो मुझे पसंद है, क्या सचमुच आपको जली हुई रोटी पसंद है? तो उसने कहा बेटा मैं जानता हूँ कि सारा दिन वो कितना बिजी थी, कितना थकी हुई थी, फिर भी उसने खाना बनाया। तो हम सबके अंदर कमियां हैं। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो हमें एक दूसरे की कमियों को नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वो देखना है। तो जब हम दूसरों की गुणों को देखते हैं और दूसरों ने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, तो उनकी छोटी मोटी कमियों को हम स्वतः ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पारिवारिक जीवन में ये आवश्यकता है। पर आजकल हम देखते हैं कि हम किसी की छोटी बात भी नहीं सहन कर पाते हैं और इसीलिए छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। यहाँ तक कि लव मैरिज की होती है लेकिन तलाक की नौबत आ जाती है। कुछ साल ही रहेंगे और तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। एक हंसी की बात कहते हैं कि शादी से पहले पत्नी चंद्रमुखी होती है, लेकिन शादी के 2 साल के बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है और शादी के 10 साल के बाद वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो चंद्रमुखी थी क्योंकि हम उसके गुण ही देख रहे थे। उसकी कमियां थी तो भी प्यार में वो कमियां हमें दिखाई नहीं देती थी, उनके गुण ही दिखाई देते थे। लेकिन जब शादी हो गई, साथ रहने लगे, तो धीरे धीरे वो कमियां ज़्यादा नज़र आने लगी। जब ज़्यादा नज़र आने लगी तो एक दूसरे के ऊपर हम उन्हीं कमियों को लेकर क्रोध करना शुरू कर देते हैं। तो सूर्यमुखी की स्थिति हो जाती है और 10 साल के बाद परिवार की जिम्मेवारियाँ, कई समस्याएं, मन में बात बात में क्रोध आता है और बात बात में गुस्सा करते हैं और पूरा कलह का वातावरण घर गृहस्थ में हो जाता है। और इसीलिए लोग साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन यदि हम गुणों को देखने की प्रतिज्ञा कर लें कि जो भी मेरे साथ हैं, मुझे उसकी कमियों को नज़रअंदाज करना है। वो जो हैं, जैसे हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना है। हम उनको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप को बदलें और उनके गुणों से उनसे व्यवहार करें। ऐसे ही आज हम आधुनिक युग में हैं, तो हम समय के साथ चलना चाहते हैं। जो वर्तमान समय है, भले हम समय के साथ चलें, चलना भी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को अपने जीवन में अपना लें। फैशन, दिखावा, अश्लीलता, व्यसनों की ओर चले जाएं। आज आधुनिकता का मतलब लोग ये समझते हैं
लेकिन वास्तव में हमारे जो नैसर्गिक गुण भगवान ने दिए हैं, महिलाओं को त्याग, सेवा भावना, स्नेह, करुणा, ममता के जो गुण हैं, इन गुणों का त्याग नहीं करना है। इन गुणों में संतुलन बनाते हुए, यानी हम बौद्धिक क्षेत्र में भी कार्य करें, लेकिन साथ साथ अपना भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखें। और जब हम उसके लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आध्यात्मिकता वो संतुलन हमें देती है। आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन करना। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, स्त्री शरीर धारण किया है तो वो स्त्री है, पुरुष शरीर धारण किया है तो वो पुरुष है। कभी दूसरे जन्म में वो पुरुष शरीर भी ले सकती है, तो वही संस्कार उसके इमर्ज होते हैं। तो जब हम आत्मा समझ करके व्यवहार में आते हैं, तो स्वतः ही वो भेदभावपूर्ण जो व्यवहार है वो समाप्त होने लगता है।